ईमानदार तो कहलाए जाएंगे लेकिन अमानतदार नहीं कहलाए जाएंगे। आपने मेरे 1000 रुपये मुझे दे दिए, ये तो ठीक है, लेकिन मेरी अमानत आपने वापस नहीं की। जो नोट जिस शक्ल में मैंने आपको दिया था वो आप खर्च कर चुके हैं। आप ईमानदार तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं। अमानतदार आप तभी कहलाए जाएंगे जब आप मेरे नोट, मेरे सिक्कों और मेरी चीज़ को हूबहू उसी शक्ल में आप मुझे लौटा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार नहीं थे, अमानतदार थे। लोग जो आपके पास अमानतें रखते थे, आप उनकी अमानतों को हूबहू उसी शक्ल में उनके पास पहुंचा दिया करते। तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहिए और कभी मत छोड़िए, लेकिन अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, इसलिए कि आपने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया है। आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं लेकिन हुकूकुल इबाद का आपने ख्याल नहीं किया है। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया जिस महफिल में, जिस मजलिस के अंदर अगर एक भी शख्स अपने किसी रिश्तेदार से नाराज होकर आया है और बैठा हुआ होता है तो पूरी की पूरी मजलिस पर अल्लाह की रहमत व गशियत फिर नाजिल नहीं होती है। अल्लाह अपनी रहमत और अपनी गशियत को रोक लेता है, फिर वो पूरी की पूरी मजलिस उससे महरूम कर दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, जमियत अहले हदीस के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान, मस्जिद हाज़ा की कमेटी से जुड़े हुए नहायत ही बाएहतराम अराकीन, यमगनूर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए
मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, कुरान करीम के सूरह बक़रा से और सूरह बक़रा के दूसरे रुकू से मैंने चंद आयतें आपके सामने तिलावत की। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की सबसे ख़तरनाक किस्म का ज़िक्र किया है। मैंने इन आयात को सिर्फ़ इस मकसद के तहत पढ़ा है कि हम ये एहसास दिला सकें आपको कि इंसानियत की इस तीसरी किस्म के अंदर हम तो शामिल नहीं हैं। अगर हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। हमारी आक़िबत, हमारी आखिरत बर्बाद है। इंसानियत की दो किस्मों का ज़िक्र तो अल्लाह ने सूरह बक़रा के पहले रुकू में कर दिया, लेकिन दूसरे रुकू में जो ज़िक्र किया है वो इंसानियत की डेंजर और ख़तरनाक किस्म का ज़िक्र किया है। इंसानियत को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 किस्मों में। पहली किस्म अहले ईमान की और दूसरी किस्म अहले कुफ्र की। अहले ईमान वाज़े है, अहले कुफ्र भी वाज़े है। ये मोमिन है, ये काफिर है, वाज़े है। लेकिन तीसरी किस्म ये बड़ी ख़तरनाक है। वो चोला हमारा ही पहनती है, रहन सहन हमारे ही साथ होता है, उनका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, शादी ब्याह, बिजनेस, कारोबार, लेन देन, ये सब हम लोगों के साथ ही होता है आपस में। लेकिन उनको समझ पाना ये बड़ा मुश्किल होता है कि इनको हम अहले ईमान में शामिल करें या अहले कुफ्र में इनको शामिल करें। ज़रा गौर कीजिए, वो अल्लाह को मानेंगे, जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है वो उन चीज़ों पर ईमान लाने का दावा भी करेंगे, लेकिन अल्लाह कहता है इसके बावजूद वो मोमिन नहीं होंगे। व मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी। व मिनन्नास में मिन तबईज़िया है। कुछ लोग तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे आमन्ना बिल्लाह, हम तो अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, वो कहेंगे हम क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। वो अल्लाह को मानेंगे, नबी को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, जन्नत का इकरार करेंगे, जहन्नम की तस्दीक करेंगे, क़यामत को मानेंगे, हर चीज़ पर इकरार करेंगे, हर चीज़ का। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वमा हुम बिमुमिनीन, धोखा मत खा जाना, ये मोमिन नहीं होंगे। ये हमको आज एहसास पैदा करना है और सोचना है अपने गरीबानों में झांक कर कि हम लोग कहीं ऐसे तो नहीं हैं। एक और सिफत इनकी बताई, इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि जब ये मोमिनों से मुलाकात करेंगे, इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब मोमिनों से मुसाफ़ा करेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे तो कहेंगे हम तो मोमिन हैं।
वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने चेले चपाटों के पास जाएंगे, अपने यार दोस्तों के पास जाएंगे, अपनी महफिल में जाएंगे, अपने सरदारों के पास, अपने गिरोह में जाएंगे, तो क्या कहेंगे? कालू इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक कर रहे थे उनके साथ। जो आपने देखा है हम हकीकत में नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। अब हम गौर करें, सोचें थोड़ी देर के लिए, तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर हम अपने दिमाग को इस जगह पर लाएं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कुरान की आयतें हम ही लोगों के बारे में नाजिल हो रही हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं। गौर कीजिए, इंसानियत की खतरनाक किस्म का जिक्र दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। पहले रुकू में तो अहले ईमान और अहले कुफ्र का जिक्र कर दिया। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसका माना और मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब, ये कुरान जो तुम पढ़ते हो बिला शक व शुबा सही है, इसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। मुत्तकी जो अल्लाह से डरेगा वही तो मोमिन होगा। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी कौन, मोमिन कौन? जो गैब पर ईमान रखते हैं, छिपी हुई चीज़ों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह को देखा नहीं, ईमान है। जिनको देखा नहीं लेकिन ईमान है कि हाँ अल्लाह ने जिन्नों को भी पैदा किया है। जन्नत देखी नहीं लेकिन ईमान है। जहन्नम देखी नहीं लेकिन तस्लीम करते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन यकीन ईमान है। व युकीमून सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते नहीं। नमाज पढ़ने के लिए तो ऐसी कौमें मौजूद हैं आज भी जो एक एक हफ्ते की इकट्ठी नमाजें पढ़ लेती हैं। ऐसे लोग आज मौजूद हैं। मैं जिस इलाके में से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ, वहाँ भरे पड़े हैं ऐसे लोग। एक एक हफ्ते की नमाज इकट्ठी पढ़ लेते हैं, एक एक महीने की भी पढ़ लेते हैं। तो नमाज पढ़ना नहीं बताया। युकीमून अस्सला, जो नमाज कायम करते हैं। नमाज का क़याम क्या है? इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज मुसलमानों पर उनके वक्त पर, वक्त मुतय्यना पर फ़र्ज़ की गई है। वक्त है, पढ़िए, उसका एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया है। मुस्नद अहमद आप उठाएं और देखें, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिन्होंने लंबा ज़माना पाया और लंबी उम्र पाई, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के ज़माने में ये मस्जिद में जाते थे और कभी कभी ये पहले नमाज पढ़ के निकल जाते थे। लोगों ने शिकायत की उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से, खलीफतुल मुस्लिमीन अनस को देखिए, या अनस आपके पीछे कभी कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं जमात के साथ, ये पहले नमाज पढ़ कर निकल जाते हैं। तलब किया गया, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने वजह पूछी, क्यों? हज़रत अनस का जवाब ये था, अमीरुल मोमिनीन, मेरी इन आँखों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के औकात को देखा है। मेरी ये आँखें पहचानती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, मगरिब कब पढ़ी, इशा कब पढ़ी, फजर कब पढ़ी। जब आप उस वक्त में नमाज पढ़ते हैं जब हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, तो हम आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। और जब आप उस वक्त से हट जाते हैं, लेट होकर जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो मैं उस वक्त में नमाज पढ़ लेता हूँ जिस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी होती है। मैं नमाज पढ़ के वापस चला जाता हूँ, मस्जिद से निकल जाता हूँ, लेकिन चीख चीख कर ऐलान इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे फितने का अंदेशा है, फसाद बर्पा ना हो जाए,
आपके चाहने वाले कहीं मेरी गर्दन न उड़ा दें, फितना खड़ा न कर दें। हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये भी सीखा है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना फैलाना, फितना बर्पा करना ये कत्ल से ज़्यादा संगीन जुर्म है। इसलिए मैं फितना नहीं फैलाना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी और आपके साथियों की मर्ज़ी, जब चाहे नमाज़ पढ़ें, लेकिन मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के औकात को पहचानती हैं। यह है इकामत सलात। ये पहली किस्म का जिक्र हो रहा है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है ये उस रिज़्क़ में से ये खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। और फिर देखिए वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और ये उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आपके ऊपर उतारी गई है यानी कुरान, और उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले हमने नाजिल की यानी तौरात व ज़बूर इंजील, उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं। और वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और क़यामत के दिन के ऊपर भी यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा इनके बारे में? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही अपने रब की हिदायत पर हैं। गौर कीजिए, ये पहली किस्म का तस्करा कर दिया अहले ईमान का, यही अपने रब की हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। कामयाब कौन है? मोमिन, यानी अहले ईमान का जिक्र। मोमिन ही कामयाब हो सकता है। कुरान करीम 18वां पारा उठाओ, मोमिनों ही को कामयाब का, कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो चुके हैं, मोमिन कामयाब हो गए हैं। और यहाँ अल्लाह ने कहा यही लोग कामयाब हैं, यानी यही लोग मोमिन हैं। ये अहले ईमान का जिक्र कर दिया। अब रुकू अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दूसरी किस्म का भी तस्करा कर दिया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने कुफ्र किया है आप उनको समझाएं या ना समझाएं, अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप उनको डराएं या ना डराएं, बराबर है आपके लिए डराना और ना डराना। ये चिकने घड़े हैं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे, यानी ये काफिर ही रहेंगे। आपका समझाना ना समझाना, आपका डराना ना डराना, ये बराबर है। ये ईमान क्यों नहीं लाएंगे? वजह बता दी। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और इनकी आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया है। अभी हमारे सामने पर्दा डाल दो तो पर्दे के पीछे क्या है ये हमें दिखाई नहीं देगा। ये दीवार एक पर्दा है, हमें पर्दे के पीछे मालूम नहीं क्या है। तो अल्लाह ने क्या कहा? इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। अब इनको हकीकत दिखाई नहीं दे रही है, सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। जैसे एक जादूगर आता है, जादू करता है, दिखाता है। आपने देखा होगा कभी ज़मीन से मिट्टी उठाया, मुट्ठी बंद किया, एक लाठी घुमाया, थोड़ी देर के बाद उसने मुट्ठी खोली तो रुपया बन गया, सिक्का बन गया, एक का सिक्का, दो का। वो आपको दिखाएगा, देखिए मैंने मिट्टी उठाई। हालांकि वो मिट्टी को रुपया नहीं बना रहा है। अगर मिट्टी को रुपया बनाने का हुनर उसको मालूम होता तो थोड़ी देर के बाद फिर वो दामन फैलाकर आप ही से भीख नहीं मांगता, 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की। उसने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, हमें दिखाई नहीं दे रही सच्चाई क्या है। हालांकि वो मिट्टी है लेकिन हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, इनकी आंखों के सामने पर्दे डाल दिए हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बड़ा अज़ाब है कुफ्र का। और अहले ईमान का जिक्र पहले रुकू में हो गया। दूसरे रुकू में आइए, हम मोमिनों से वाकिफ़ हैं, हम कुफ्र से या ये कह लीजिए काफिरों से हम बाखबर हैं। लेकिन तीसरी किस्म
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़िंदगी में इतना नुकसान काफिरों ने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान इस बीच वाली किस्म ने पहुंचाया है, जिसको हम मुनाफिक के नाम से जानते हैं। इनके बारे में पता नहीं चलता है। ये जुमे के दिन बाद में आते थे, लेकिन सफों को चीरते हुए सबसे आगे बैठने की कोशिश करते थे। कुरान एक जगह कहता है, इनके लिबास तुम्हें खुश कर देंगे। क्या मोमिन लोग लिबास पहनेंगे जो ये पहनेंगे? काफी ऊंचा पैजामा, काफी नीचा कुर्ता, लंबी दाढ़ियां, सब कुछ, उनके चेहरे मुखड़े, उनके लिबास देखकर आप खुश हो जाएंगे। सफों को चीरते हुए आगे बैठते थे। युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम। अब आप भी सोच रहे होंगे ये क्या बात रही यार, ईमान का दावा भी करेंगे, क़यामत भी मानेंगे, जन्नत जहन्नम सब मानेंगे, और फिर भी अल्लाह कह रहा है ये मोमिन नहीं, तो फिर वो ऐसा कह क्यों रहे? अल्लाह ने उसका रीज़न भी बता दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, वल्लदीन आमनू, और मोमिनों को धोखा देना चाह रहे हैं। अल्लाह को धोखा दे नहीं सकते, अल्लाह किसी के धोखे में आ ही नहीं सकता। और जो सच्चा मुसलमान होगा, सच्चा मोमिन होगा, वो भी इनके धोखे में नहीं आएगा। देखिए, नमाज पढ़ रहे हैं, हाफिज़ अब्दुल गनी साहब भी नमाज पढ़ रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल गनी साहब हफ्ते के दिन भी मस्जिद में हैं, संडे को भी मस्जिद में हैं, मंडे को भी मस्जिद में है, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, पूरा हफ्ता मस्जिद में, सब देख रहे हैं 5 वक्त की नमाज में। आज मौलाना जर्जीस साहब मस्जिद में आए, जुमे का दिन है, अब्दुल गनी साहब के बगल में बैठ गए और सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया और 10 सुन्नतों पे सुन्नतें पढ़ते चले जा रहे हैं। 11 बजे मस्जिद में आके बैठ गए जुमे के दिन। पूरे हफ्ते गायब, जुमे के दिन पहली सफ में हम बैठे हुए हैं। अब्दुल गनी साहब सोच रहे हैं, या अल्लाह, मैं तो पूरे हफ्ते नमाज पढ़ता हूँ, तब मैं मुसलमान हूँ। जर्जीस साहब से पूरे हफ्ते गायब और आज आ गए, ये भी मुसलमान हैं। अगर जुमे ही के दिन अकेले नमाज पढ़ देने से, अकेले नमाज पढ़ लेने से भी अगर इस्लाम बाकी है और ईमान बाकी है, तो मुझे पूरे हफ्ते नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? मैं भी जुमे जुमे आ जाऊंगा। थोड़ी देर में ख्याल आता, नहीं जर्जी साहब, आप अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा। आपके साथ आपके अमाल हैं, हमारे साथ हमारे अमाल हैं। तो जो सच्चा मोमिन होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। अब हमारा मुआशरा तय करे। मैं कोई फतवा देने नहीं आया हूं यहां, ना फतवा देना चाहता हूं, लेकिन हमारा समाज और हमारी सोसाइटी तय करे। इस समाज में वो लोग भी मौजूद हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ मस्जिद में आते हैं, और इसी समाज में वो लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में दिखते हैं। हमारा समाज इन दोनों को किस नजर से देखेगा? समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज के ऊपर क्या चीज, कौन सी चीज आयद होती है? बोलिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक इलाके में जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के लिए टाइम हो जाता है फजर का। जब उस इलाके में फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोगों ने अमीरुल मोमिनीन को नमाज के लिए खड़ा कर दिया। हज़रत उमर नमाज पढ़ाने लगे। नमाज पढ़ाने के बाद जब फारिग हुए और चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया तो क्या देखते हैं कि एक शख्स की फजर की नमाज में से एक रकात तो छूट गई है। दोनों नहीं छूटी, एक रकात छूट गई है, और फजर की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आदमी को देखने लगे। एक रकात उसकी तर्क हुई थी। जब उसने वो रकात पढ़ ली और सलाम फेर दिया तो अमीरुल मोमिनीन समझ गए कि इसकी एक ही रकात छूटी है। बाहर निकले
जो उनकी खुफिया फोर्स थी, जो CID थी, हज़रत उमर ने एक शख्स को बुलाया और कहा कि फ़लाँ आदमी जो फ़लाँ कोने में बैठा हुआ है और कुरान की तिलावत कर रहा है, इस आदमी का नाम अपनी डायरी पर नोट कर लो। तुम्हारे पास जो चीज़ है जहाँ लिखते हो वहाँ लिख लो, इस आदमी को, मैं तो आज चला जाऊँगा, दूसरे इलाके में जा रहा हूँ, इस आदमी का नाम नोट कर लो और कल फजर की नमाज में देखना ये देर से तो नहीं आ रहा है, और परसों भी देखना आज ये शख्स देर से आया है, कल भी नज़र रखना और परसों भी। अगर ये 3 दिन अगर फजर की नमाज में ताख़ीर से आया तो मैं इसको मुर्तद समझूंगा और उसकी गर्दन उड़वा दूंगा। CID वाला, पुलिस वाला कहने लगा, पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमशुद्दीन ज़हाबी की। मेरे भाइयों, वो खुफिया फोर्स का आदमी जो अमीरुल मोमिनीन का मुतय्यन करदा था, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स को जानता हूँ, बड़ा नेक है, रोज़ाना वक्त से पहले आता है, इंसानी ज़रूरियात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, हो सकता है आंख लग गई हो इसलिए आज देर से आया हो, ये भी हो सकता है कि क़ज़ाए हाजत गया हो, पेशाब व पायखाना इंसान की ज़रूरत है, हो सकता है कि उसमें देर लग गई हो इसलिए देर से आया हो। हज़रत उमर कहते हैं, अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सही निकले, अल्लाह करे कि उसको यही परेशान, यही चीज़ हो, लेकिन मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुना है, आपने फरमाया कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बहुत बोझल होंगी, बहुत भारी होंगी, उनमें एक नमाज आपने इशा की बताई और दूसरी नमाज फजर की। अगर इस आदमी ने कल भी ताखीर की और परसों भी 3 दिन ये देर से आया तो मैं इसको मुनाफिक समझूंगा, मुर्तद समझूंगा और इसकी गर्दन उड़वा दूंगा। इस वाक़े की रोशनी में हम अपने आप को ज़रा महसूस करें कि हम कहाँ बैठे हैं, और वो लोग महसूस करें जो सिर्फ जुमे ही के दिन आते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, वो महसूस करें कि हम कहाँ हैं। क्या जो जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने आते हैं, क्या वो हमारे साथ कारोबार नहीं कर रहे हैं? क्या वो हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं? क्या वो हमारे साथ लेन देन नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी बेटियों की शादी हमारे बेटों के साथ और हमारी बेटियों की शादी उनके बेटों के साथ नहीं हो रही है? क्या समाज में उनको मकबूलियत हासिल नहीं है? इसीलिए मैंने कहा कि समाज गौर करे कि वो उनके साथ आपका क्या रहे, आपका क्या मामला है, हमारा उठना बैठना उनके साथ कैसा है। हजरत उमर फारूक तो समाज से ऐसे लोगों को निकाल दिया करते थे। एक बार रात की तारीकी में गश्त करने निकले तो क्या देखते हैं कि एक औरत झोंपड़ी के अंदर है और चीख रही है, काश मेरा शौहर होता, मेरे पास होता, या मुझे नज़र इब्न हारिस मिल जाए। वो एक शेर पढ़ती हुई गुनगुना रही थी कि काश नज़र इब्न हारिस मुझे मिल जाए। अमीरुल मोमिनीन ने उस घर का नंबर नोट किया, सुबह होकर उस औरत को बुलाया, पूछा ये नज़र इब्न हारिस कौन है। पहले तो वो आनाकानी करने लगी, जब हज़रत उमर ने सख्ती की तो पता चला कि नज़र इब्न हारिस उस इलाके का एक खूबसूरत नौजवान है। नज़र इब्न हारिस को बुलाया, कहा तुम इस औरत को जानते हो? उसने लाइल्मी का इजहार किया कि अल्लाह की कसम मैं इसको नहीं जानता हूँ। उस औरत से पूछा कि तुम इसको जानती हो कि नहीं? का फिर क्या वजह है? फिर तुम इसका नाम क्यों ले रही थी, इसके ऊपर फिदा क्यों थी? उस औरत ने बताया कि इसके बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आगे की इसकी जुल्फ़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नौजवान के पूरे सर के बालों को कटवा दिया, बिल्कुल गंजा कर दिया, उस तरह चलवा दिया और उसके सर के ऊपर अमामा बांध दिया। लेकिन अमामा बांधने के बावजूद भी ये फितना ख़त्म नहीं हुआ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी को, नज़र इब्न हारिस को, शहर बदर कर दिया और दूसरे मुल्क, दूसरे शहर में भेज दिया जहाँ ईसाइयों की बस्ती थी, और फरमाया कि यहाँ तुम रहो और ईसाइयों में दावत व तबलीग का काम करो। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो कि कभी कभी जब कोई खूबसूरती
फितने का बायस बन जाए और वो लड़कियों को फितने में मुब्तला कर दे, तो सारी लड़कियों को तो मुआशरे से नहीं निकाला जा सकता है, तो एक शरीफ इंसान को ही दूर कर दिया। क्यों? ये रहेगा तो लड़कियां फितने में मुब्तला रहेंगी। इसको ऐसी जगह भेज दिया जाए कि जहां ये दीन की दावत और तबलीग में लगा रहे और वहां के लोग इसके मजहब, दूसरा मजहब के होने की वजह से वहां की लड़कियां इसको लिफ्ट न दें। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया करते थे। अब हम अंदाजा लगाएं कि जो चीज हमारी खूबसूरती का बायस बनी हुई है और बड़े बड़े बाल अगर हमारे इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, लनस्फ़अम बिन्नासिया। पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली पूरी सूरत, लनस्फ़अम बिन्नासिया। लास्ट आखिर में क्या कहा? हम पेशा अबू जहल को पेशानी पकड़ के घसीटेंगे। पेशानी पकड़ के घसीटने का मतलब क्या है? ये माथा थोड़ी पकड़ में आता है। पेशानी, ये बाल आगे के, जिसको हम जुल्फी बाल कहते हैं, ये पकड़ के उसको खींचेंगे। इससे पता चलता है कुरान की आयत से कि आगे के बालों को बड़ा करना, जुल्फ को बड़ा करना, ये अबू जहल की अलामत थी और अबू जहल का ये शेवा था। आगे के बालों को बड़ा बड़ा रखना, ये अबू जहल का शेवा था। आज हमारी नौजवान नस्ल अगर इस फितने में मुब्तला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं, अबू जहल के तरीके को वो जिंदा कर रही है। बचना चाहिए हमें इन चीजों से। तो गौर कीजिए, आप ये अल्लाह को धोखा देना चाह रहे हैं, मोमिनों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो धोखे में आ नहीं सकता। और जो पक्का सच्चा मोमिन होगा वो भी धोखे में आएगा नहीं। तू अपनी कब्र में जाएगा, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, नहीं नहीं, तू हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ता तू पढ़, लेकिन हम नहीं, हम तो बराबर आएंगे और बराबर पढ़ेंगे। हैं? आप गौर कीजिए और देखिए, आप हम एक दिन की तो नमाज पढ़ रहे हैं हफ्ते में एक दिन जुमे में, और वो भी अल्लाह के लिए नहीं है। आप पूछ लीजिए, भाई जुमे के दिन आप क्यों आए हो? कल क्यों नहीं आए? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। तो आज क्यों आए हो? सब जुमा है। अच्छा, जुमा है, जुमे को अल्लाह ताला देखता है, बकिया दिन नहीं देखता। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है मौलाना। तो अरे आप, आज जुमा था, हर बात में कहा जुमा था। अरे जुमा था तो क्या हुआ? नमाज तो पांचों वक्त की फर्ज थी। अरे मौलाना आप समझा कीजिए, जुमे के दिन की अहमियत ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, बकिया दिन की कम थी क्या, या माफ़ है? नहीं है। लास्ट में कुरेदते रहिए, आखिर में वो ये बोलने पर मजबूर हो जाएगा, अरे मौलाना अगर जुमे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले, समाज के लोग क्या कहेंगे? अरे वो तो बड़ा कमीना आदमी है यार, वो तो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। ये आ गई बात। आज हम एक टाइम की नमाज पढ़ते हैं, वो भी इसलिए कि समाज के लोग ये ना कहें कि उसको तो जुमा तक नहीं पढ़ता, उसको तो जुमे तक की नमाज नसीब नहीं होती है। एक वक्त की नमाज भी हमने पढ़ी और उसमें भी समाज को, मोहल्ले को, सोसाइटी को उसमें शामिल कर लिया। अब हदीस उठाइए अल्लाह के रसूल की, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। एक वक्त की नमाज हम पढ़ रहे हैं, वो भी शिर्क कर रहे हैं। अब ये क़याम हमारा अल्लाह के लिए नहीं है, मोहल्ले वालों के लिए है। अब ये रुकू हमारा अल्लाह के लिए नहीं है, मोहल्ले वालों के लिए है। अब ये सजदा हमारा अल्लाह के लिए नहीं है, मोहल्ले वालों के लिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। अब ये नमाज हमारी अल्लाह के लिए नहीं होगी बल्कि शिर्क हो जाएगी, क्योंकि हमने मोहल्ले वालों को, समाज को दिखाने के लिए हमने नमाज पढ़ी। हम गौर करें, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ हैं हम? हजरत उमर फारूक के इस वाक़े से आप अंदाजा लगाइए कि नाम नोट करो, लिख लो, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसकी गर्दन उड़वा दूंगा। इससे आप अंदाजा लगाइए। मुअत्ता इमाम मालिक उठाइए, हजरत उमर फारूक को जब खंजर मारा गया और खंजर निकाला गया तो उनका पेट नाफ से लेकर शर्मगाह तक फट गया। फजर की नमाज में थे, अबू लूलू ने जब नेज़ा मारा, फिरोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक सहाबी ने उसके ऊपर चादर फेंक दी जिससे वो गिर गया। उसने समझा कि अब मैं पकड़ा गया, तो उसने वो खंजर, वो नेज़ा खुद अपने मार लिया। हजरत उमर नमाज ही की हालत में बेहोश हो गए। उनको लाया गया, पानी वानी के छींटे मारे गए। काफ़ी देर के बाद जब उनको होश आया, तबीबों ने, हकीमों ने कहा कि इनको दूध पिलाओ।
जब दूध मुंह से पिलाया जा रहा था तो वो दूध पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। कहा शहद पिलाओ, शहद में शिफा है। जब शहद खिलाया जा रहा था तो वो शहद पेट के रास्ते से बाहर निकल रहा था, कोई भी चीज़ उनके पेट में रुक नहीं रही थी। इसी हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, आप पहली रकात में थे और आपको नेज़ा मारा गया, आप ज़मीन पर गिर गए, आप लेटे लेटे फजर की नमाज अदा कर लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा क्या मैंने अभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं। कहा पानी लाओ। पानी लाया गया, वज़ू बनाया, फिर उन्होंने वो खड़े हो गए। लोगों ने कहा इस हाल में आप लेट कर भी नमाज पढ़ सकते हैं। कहने लगे अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो। अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। इस हाल में भी उन्होंने खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा कर ली। जब वो 2 रकात नमाज पढ़ चुके तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर किसी का पेट फट जाए और दूध और पानी खाना उसका पेट से निकलने लगे, क्या इस हाल में वो नमाज तर्क कर सकता है? क्या इस हाल में वो नमाज छोड़ सकता है? हज़रत उमर फ़ारूक ने जो जवाब दिया वो मुअत्ता इमाम मालिक में आज भी मनक़ूल लिखा हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं इस हाल में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर खड़े होकर ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं है तो लेट के पढ़ ले, लेकिन नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर वो होश में है तो फिर पूछने वाले साइल ने कहा मैंने ये नहीं पूछा कि पढ़ना पड़ेगी या नहीं, मैंने ये पूछा है अगर इस हाल में कोई नमाज तर्क कर दे, खाना पानी पेट से निकल रहा हो और वो इस हाल में नमाज तर्क कर दे तो उसका इस्लाम में क्या है, उसकी हैसियत क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक फतवा देते हैं, चीख कर जितनी जोर से बोल सकते हैं बोलते हैं, लिमन तर ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में भी अगर कोई नमाज तर्क कर देता है तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम, ला नफी जिन्स, ला हज़्ज़ा कोई हिस्सा नहीं। जैसे हम और आप पढ़ते हैं ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो कोई नमाज नहीं। ऐसी का ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। अगर वो इस हाल में भी नमाज को तर्क कर देता है तो अब हम गौर करें मुआशरे में और सोसाइटी में, यहां हुक्म दिया जा रहा है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको मस्जिद में ले जाओ, 10 साल के हो जाएं ना पढ़ें तो मारो, फज़लिबूहुम, मार मार के ले जाओ। अब सवाल पैदा होता है कि बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो चलो बाप को मार लिया जाए, बाप बेटे को मार ले, लेकिन बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है, अब उस पर डंडा कौन उठाए, उसको कौन मारे? कहो उसका बाप यानी दादा, तो वो तो मर चुका है बेचारा, वो तो कब्र में चला गया। ये एहसास हमें खुद अपने अंदर पैदा करना होगा। वाक़या उठाइए किला तुस्तर का, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछिए, बुखारी के सफ़ात पर यह मंजर देखिए, जंग हो रही, रात भर जंग चली और सहाबा किराम उस किले तक पहुंच गए, उसको फतह करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा लहराने के करीब पहुंच गए। इसी बीच फजर की अजान की आवाज कहीं से सुनाई देती है, अजान का वक्त हो जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है। सहाबा किराम आखिरी आंखों में बातें करते हैं कि क्या किया जाए, नमाज पढ़ा जाए या इस किले को हासिल कर लिया जाए। अगर नमाज पढ़ने लगते हैं तो यहां तक पहुंचने के बाद अगर हम सब नमाज में शामिल हो गए तो काफिर फिर उस पर चढ़ाई कर देंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे और जीती हुई लड़ाई हम हार जाएंगे। और अगर हम किले पर जाकर झंडा लहराते हैं, ये काफिर जो थोड़े से रह गए इनको भगाते हैं, इनको हटाते हैं, तो नमाज छूट रही है, नमाज का वक्त जा रहा, अब क्या किया जाए? इशारों में बातें होती हैं और फैसला ये होता है कि इस किले को हासिल कर लिया जाए। किला हासिल कर लिया गया, चढ़ गए सहाबा और उस पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया।
इस्लाम का झंडा उसके ऊपर लहरा दिया। लेकिन सूरज तुलू होने लगा, सहाबा किराम उसी जंगल में तयम्मुम करते हैं और फिर सूरज निकलने के बाद फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों सजदे में जाते हैं, इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से वो ज़मीन तर हो जाती है, वो ज़मीन गीली हो जाती है, भीग जाती है। सलाम फेरा, लोगों ने रोने की वजह पूछी, आप क्यों रो रहे हैं? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जवाब ये था कि मैंने जब से नमाज पढ़ना शुरू की है और आज जो मैंने ये नमाज पढ़ी है, ये ज़िंदगी की मेरी पहली फ़र्ज़ नमाज है फजर की। ये मेरी पहली फजर की फ़र्ज़ नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं अदा कर रहा हूँ। अगर ये किले तुस्तर का मामला ना होता तो मेरी दुनिया व माफिया मुझसे छीन ली जाती तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे इस अव्वल वक्त के चले जाने का हो रहा है। मेरे भाइयों, जिंदगी की एक नमाज, वो भी किले तुस्तर को हासिल करने के लिए उन्होंने अव्वल वक्त पे न पढ़ के सूरज निकलने के बाद अदा की है, तो उस पर इतना अफसोस और इतना रोए कि जमीन तर हो गई। इस बुखारी के इस वाक़े के पसे मंजर में हम अपना जायजा लें, अपनी औलाद का जायजा लें, अपनी बीवी का जायजा लें, अपने घर का जायजा लें, अपने समाज का जायजा लें और देखें कि हम कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं, कहां हैं हम। इस बात का अंदाजा लगाएं। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो अपनी ज़बान से कहेंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए। वो मोमिन नहीं होंगे, सिर्फ ज़बानें कह रही होंगी लेकिन दिल से ईमान नहीं लाएंगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह को धोखा दे नहीं सकते और सच्चे मोमिन उनके धोखे में आ नहीं सकते। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उनको पता नहीं है, उनको शऊर नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हाँ ये लोग हमें समझ रहे हैं मुसलमान, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये लोग हमें अपनी मेजॉरिटी का समझ रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में शक की बीमारी है। शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं। शक की बीमारी क्या है? अरे पता नहीं कब्र में अजाब होगा भी या नहीं होगा, या ये मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते हैं। हम तो 50 बार कब्रस्तान से गुजरे हैं, कभी किसी मुर्दे की चीखने की आवाज़ नहीं सुनी। पता नहीं जहन्नम का अजाब होगा भी या नहीं होगा, ये मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते हैं। चलो मरेंगे तब देखा जाएगा। फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है शक की। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने और बढ़ा दिया। लो ये उसूल है, सब लोगे तो संभालेगा अल्लाह, बिगड़ोगे तो और ज्यादा बिगड़ जाओगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलने की फिक्र नहीं करती है। हम अगर नहीं सुधरना चाहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्यों हिदायत देगा? आप कोशिश तो कीजिए, चेंज होने की कोशिश तो कीजिए। क्या जबरदस्त बात कही। इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया। काफिरों के लिए कहा था वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बड़ा अजाब है, लेकिन इनके लिए कहा अल्लाह ने वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, दर्दनाक अजाब है। अलीम फ़ईल के वज़न पर मुबालिगा का सेगा, इनके लिए इतना दर्दनाक अजाब है जो इनके जहनों ने, इनके दिमागों ने सोचा भी नहीं होगा। इतना सख्त अजाब है, इतना तकलीफ दे अजाब है जो किसी दिमाग ने सोचा नहीं होगा, किसी आँख ने उसको अब तक देखा नहीं होगा। हमारे पास इनके लिए बड़ा अलमनाक, दर्दनाक, दुखदायक अजाब है।
इसलिए कि ये झूठ से काम लिया करते थे, झूठ बोला करते थे। हम अपनी सोसाइटी में, मुआशरे में गौर करें, देखें, मुनाफिकत, बहुत सी निशानियां हैं मुनाफिकत की, बहुत सी। एक तो यही हजरत उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नमाजें मुनाफिकों पर बहुत भारी गुजरेंगी, एक इशा की और एक फजर की। यह भी मुनाफिकत की एक अलामत है। यह अलामत आप अपने अंदर से निकालिए और उस हदीस को आप उठाइए जिसके अंदर तो क्लियर कह दिया गया है, आयतुल मुनाफिक सलास, और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज तो यह हैं कि वह इंसामा वसल्ला वजामा अन्नहु मुस्लिम। ये तीन चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक। वह इंसामा, चाहे वो कितना ही बड़ा रोजेदार हो, वसल्ला, चाहे कितना बड़ा नमाजी हो, वजामा अन्नहु मुस्लिम, और अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान समझ रहा हो, अगर ये तीन चीजें उसके अंदर पाई गई तो उसकी नमाज, उसका रोजा किसी काम का नहीं है, उसका इस मुसलमान होना किसी काम का नहीं है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो तीन चीजें क्या हैं? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो वो झूठ बोलेगा। वह इज़ा वअदा खलफ, जब वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा। वह इज़ा तुमिना खान, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाएगी तो वह अमानत में खयानत करेगा। ये चीज़ है। मैं समझता हूं झूठ की बुनियाद पर तो शायद ही कोई बच पाए। पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और ये झूठ ही एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया एक सहाबी ने कि अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? जंग हो रही है, बहुत टाइट पोजीशन है, हम कमज़ोर हैं, काफिरों का गलबा है, क्या बुज़दिल हो सकता, भाग सकता है मैदान जंग छोड़कर? तो अल्लाह के नबी ने कहा, किसी को जान प्यारी हो तो वो बुज़दिली दिखा सकता है, जंग का मैदान छोड़कर भाग सकता है, बुज़दिली आ सकती है किसी के अंदर। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या मोमिन बखील भी हो सकता है? कंजूस, बखील। कहा अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? बखीली भी आ सकती है। मालो दौलत की मोहब्बत उसके घर, दिल में घर कर जाए तो वो बखीली भी कर सकता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। अपनी खाल उधड़वाना कबूल कर लेगा लेकिन 1 रुपया ना जाए जेब से। वो एक फ़कीर था, किसी मांग रहा था तो एक अमीर आदमी ने कहा, कमीने हर वक्त मांगता रहता है, नमाज पढ़ता नहीं है। उसने कहा, भाई तेरे पास इतनी गाय है, एक गाय दे दे। तो उसने कहा, ठीक है, मैं गाय तो तुझे दे दूंगा, लेकिन 40 दिन तक तुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी। 40 दिन का फ़लसफ़ा मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है कि उसी के बाद से ये चला हो। तो उसने कहा कि 40 दिन पहले तू नमाज पढ़। तो वो फ़कीर जो था उसी के दरवाजे पे के पास जो मस्जिद थी वहीं नमाज पढ़ता रहा ताकि ये अमीर आदमी हमें देखता रहे। जब 40 दिन पूरे हो गए तो 41वें दिन जाके कहता, साहब आपने तो देखा कि मैंने 40 दिन नमाज पढ़ ली, अब तो एक गाय दे दे। तो अमीर आदमी ने कहा, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? आज तक मैंने अपने जिस्म का पसीना किसी को नहीं दिया, तुझे गाय दे दूंगा? का फिर हमसे नमाजें क्यों पढ़वाई? का 40 दिन इसलिए पढ़वाई कि अब तुझे आदत पड़ गई होगी नमाज पढ़ने की, अब तू नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि मैं तेरा भी बाप हूँ। का क्यों? का अब तक मैंने जितने भी नमाजें पढ़ी एक में भी वजू नहीं बनाया था, सब बगैर वजू के पढ़ी। ये सूरत हाल है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बना सकते हैं मोमिन, हम किसी को ज़बरदस्ती नमाजी नहीं बना सकते। इसका एहसास तो हमें दिल से होना चाहिए, हमें दिल से। और माफ़ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि आप सिर्फ डराने वाले हैं, और नबी अकरम से भी कहा, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दरोगा बनाकर नहीं भेजे गए हैं। बस इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप सिर्फ डराइए लोगों को, बता के अलग हट जाइए, बताइए, डराइए। दरोगा नहीं है आप, हाकिम नहीं है, लाठी और डंडा लेकर आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप हाकिम बनाकर मैंने आपको नहीं भेजा। गौर करें, हम क्या कहा कि बात करेगा तो झूठ बोलेगा। फिर क्या कहा यहां मैं, अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बखील भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आ सकती है बखील, आ सकती है कंजूसी।
तो कहा, अय अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? झूठा भी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही अल मुमिन ला यकज़िब, अल्लाह की कसम मोमिन झूठा नहीं हो सकता। बुज़दिली आ सकती है, हालांकि बुरी आदत है बुज़दिली, लेकिन आ सकती है। बखीली बुरी आदत है लेकिन आ सकती है। 100 रुपए खर्च करना चाहिए लेकिन वहां 10 रुपए कर रहा है, आ सकती है बखीली। लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है। पूछने वाले ने पूछा, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता? तो साफ का नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मालो दौलत की मोहब्बत होती है लोगों को। कुछ ऐसे भी लोग गुजरे हैं, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का दौर था और वो मक्का के जिम्मेदार थे, हाकिम थे, और उन्हीं के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता उम्रा करने के लिए आया। पोते का नाम सालिम, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर, उमर का बेटा अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बेटा सालिम। तो कौन हुए? हज़रत उमर फ़ारूक के पोते। सालिम के बाप अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बाप उमर। तो हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर यानी सालिम पोते हैं, आए और तवाफ कर रहे थे, और उस वक्त का हाकिम, उस वक्त का खलीफा हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के जिस्म पर पैबंद लगा हुआ एहराम था, कई जगह से फटा हुआ था और उसमें जोड़ लगे हुए थे। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की नज़र हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के फटे हुए पैबंद लगे हुए एहराम पर पड़ी, तो लोगों से पूछा कि ये कौन है? लोगों ने जवाब दिया, खलीफा हिशाम, इनको आप नहीं जानते? नहीं, ये हज़रत उमर फ़ारूक के पोते हैं, अमीरुल मोमिनीन के पोते हैं, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अपना सर पकड़ लिया और रोने लगा। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, खिलाफत करने वाली शख्सियत, आज उसका पोता खाने काबा का तवाफ कर रहा है, तो उसके पास ऐसा कपड़ा भी नहीं है जो सही हो और थोड़ा सा धुला धुलाया हो और तवाफ कर सके। फटा हुआ पैबंद ज़दा एहराम में वो तवाफ कर रहा है। तवाफ करते करते टकरा गए। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने पूछा, आप कौन? सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं सालिम। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? सालिम ने जवाब दिया, नहीं। क्या तुम जानना पसंद नहीं करोगे कि मैं कौन हूं? हजरत सालिम कहते हैं, यह अल्लाह का घर है, इस अल्लाह के घर में आप भी अपनी ज़रूरत लेके आए हैं और हम भी अपनी ज़रूरत लेके आए हैं, इसलिए एक ज़रूरतमंद दूसरे ज़रूरतमंद से क्या कह सकता है? इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं? सालिम इब्ने अब्दुल्ला से हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा, मैं हिशाम हूं। हज़रत सालिम ने कहा, मुबारक हो। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने फिर कहा, तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं शाम तक या कल तक तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा, शुक्रिया, मैं अल्लाह के घर में हूं, मैं अल्लाह के घर में हूं, और अल्लाह के घर में होते हुए, अल्लाह के घर में मौजूद होते हुए मुझे किसी गैर के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है। इन्नी लअस्तही फी बैतिल्लाह, अल्लाह के घर में हूं और मुझे शर्म आती है। अन असला फी गैरी,
कि मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर से सवाल करूं, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने अपना दामन फैलाऊं। मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर से मांगने में मुझे शर्म आती है। तवाफ मुकम्मल हो गया। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की नजर सालिम के ऊपर है। क्या देखता है हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने 7 चक्कर पूरे किए और मकाम इब्राहिम के पास जाकर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की, और 2 रकात नमाज अदा करने के लिए अपने दोनों हाथों को अदा करने के बाद अपने दोनों हाथों को उसने फैला लिया है और अल्लाह से दुआ करने लगा। अब सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने क्या मांगा और क्या दुआ की, ये हिशाम को नहीं मालूम। हिशाम बाहर चला गया, सड़क के एक चौराहे पर खड़ा हो गया। ये दुआ हुआ मांगने के बाद जब ये जाने लगे तो चौराहे पर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अब सालिम इब्ने अब्दुल्ला को पकड़ लिया और कहा, सालिम, अल्लाह के घर में अल्लाह के अलावा किसी गैर से मदद मांगने में तुम्हें शर्म आती थी। ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये एक आम चौराहा है। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? कितना अनाज चाहिए, कितना गल्ला, कितना कपड़ा, सोना और चांदी की भी जरूरत हो तो बताओ, मैं इस इलाके का जिम्मेदार हूं, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बताओ क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? सालिम इब्ने अब्दुल्ला सवाल करते हैं, अम हवाइज दुनिया अम मिन हवाइजिल आखिरा, तुम मेरी कौन सी जरूरत पूरी करना चाहते हो, दुनियावी या आखिरत की? अगर आखिरत की जरूरत पूरी कर सकते हो तो बताओ। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने जवाब दिया है, सालिम, तुम जानते हो आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा से भी कहा था, इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, दुनिया में जो चाहे तुम मुझसे मांग ले, लेकिन मैं अल्लाह के यहाँ कयामत के दिन में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकूंगा। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं आखिरत की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, दुनियावी जरूरत बताओ, अनाज, गल्ला, कपड़ा, लत्ता, सोना, चांदी, ये मैं तुम्हें दे सकता हूं। कहा, हिशाम, तुम मुझे दुनियावी जरूरत मेरी पूरी करना चाहते हो? नौजवानों सुनो, सालिम इब्ने अब्दुल्ला का जवाब सुनो। ये जवाब इस मस्जिद में बैठे हुआ हर नौजवान और जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब सुने और अपनी आखिरत को मजबूत करें, अपनी आकिबत संभालें और बखालत और कंजूसी से भी तौबा करें। मेरे भाइयों जरा देखिए, सालिम इब्ने अब्दुल्ला जवाब देते हैं, आए हिशाम, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तवाफ करने के बाद फिर मैंने क्या किया। कहा, तवाफ करने के बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। आपको मालूम नहीं कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता है कि मुझे यह भी मालूम, उसके बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी है। आए हिशाम, शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि मैंने अल्लाह से क्या मांगा। हिशाम कहते हैं, आए सालिम, ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? दुआ तो तुम आहिस्ता आहिस्ता मांग रहे थे और मैं दूर खड़ा हुआ देख रहा था। तुमने अपने रब से क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने अपने रब से क्या मांगा, लेकिन तुम बार बार मुझसे दुनिया का सवाल कर रहे हो, सोना चांदी, दिरहमो दीनार, कपड़ा लत्ता, अनाज गल्ला, ये सब बार बार कह रहे हो कि मुझसे दुनिया मांगो, मैं दुनिया की जरूरत पूरी कर दूं। आए हिशाम, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मेरे दोनों हाथ उठे हुए थे तो इतना सुन लो, मा साल तो दुनिया मयम लिकुहा फकैफा सलुहा मल्ला यम लिकुहा, मैंने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है। मैंने सोने और चांदी का सवाल तो उससे भी नहीं किया जो इस दुनिया का मालिक है, जो सब कुछ देने वाला है। मैंने गल्ला और अनाज, कपड़ा और दुनिया
की चीजों का सवाल तो मैंने उससे भी नहीं किया जो इस कायनात का मालिक है, फिर उससे दुनिया कैसे मांगू जो आज मरा और ये दुनिया कल दूसरे के हाथ में चली जाए? मैं उससे क्या दुनिया मांगू? तू इस दुनिया का मालिक ही नहीं तो फिर मैं तुझसे दुनिया क्या मांगू? थोड़ा सा मुंह लेके हिशाम इब्न अब्दुल मलिक चला गया। गौर करो, सामने मौजूद है और हाकिम वक्त है, लेकिन मुंह पर जवाब क्या दे रहे हैं? मां साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। मैं तुमसे दुनिया क्या मांगू? ये दुनिया के मालिक हो ही नहीं तुम। क्या दुआ मांगते हो नमाजों के बाद? क्या दुआ मांगते हो? अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, अल्लाह मेरे बिजनेस में बरकत दे। ये रोजी रोटी और बिजनेस के सवाल तो मेरे भाइयों सहाबा भी नहीं किया करते थे। वो सवाल करते थे, अल्लाह सब्बित कदमी अला दीनिक, चाहे कितनी परेशानियां मेरे ऊपर आए, मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना। आए अल्लाह, जब तक तू मुझे जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद देखा कि सहाबा किराम ने दुनिया मांगना छोड़ दिया तो नमाज में ऐसी दुआएं बता दी कि जब दोनों सजदों के बीच में बैठो तो कुछ दुनिया भी मांग लो। अल्लाहुम्मा मगफिरली, मगफिरत की तलबे मगफिरत मांगा, वगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी, रहमो करम का सवाल कर लो, वआफिनी, सेहत व तंदुरुस्ती का भी सवाल कर लो, और वरज़ुक़नी, और रोजी रोटी का भी सवाल कर लो। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद ये दुआ बताई ताकि सहाबा किराम कम से कम नमाजों में भी अल्लाह से रोजी रोटी का सवाल करने लगे और मांगने लगे। मेरे भाइयों, सहाबा किराम कभी दुआ नहीं करते थे, बल्कि कोई कहता था ये ले लो वो ले लो तो क्या कहते थे? तुम क्या दोगे? ये चीज़ तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। आज हमारे अंदर बखीली कहाँ से आ गई है? ये जानते हुए भी कि ये चीज़ हमारी नहीं है, ये जानते हुए भी कि आज हम इसके मालिक हैं, कल इसके मालिक हम नहीं रहेंगे। ये 17 साल, 18 साल, 20 साल का जो एक गैब हुआ है हमारे और आपके दरमियान, और आज हम जो आए हैं, और इतने दिनों पहले जिन लोगों ने सुना, क्या ये बीच की जिंदगी ये चीख चीख कर ये नहीं कह रही है कि जर्जी साहब आप अपनी जिंदगी के 18-20 साल खत्म कर चुके हैं? और जो लोगों ने सुना था, क्या उनकी जिंदगी चीख चीख कर ये नहीं कह रही है कि हम भी अपनी जिंदगी के 20 साल कम कर चुके हैं? हम दो चीजों में से किसी एक चीज के करीब हो गए हैं, या तो अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के। दो ही जगहों में से एक जगह जाना है। मेरे भाइयों, गौर करो, अगर हम अपनी जहन्नम के करीब हो रहे हैं तो ये हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा खसारा है। हम कभी इस बात को सोचते हैं? और कल मैंने कहा था, कितना बड़ा बेवकूफ और पागल है वो बाप जो अपने बेटे का बर्थडे मनाता है और जन्मदिन मनाता है और केक काटते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। 5 साल 6 साल, अरे तेरा बेटा इतने दिन अपनी जिंदगी के कम कर चुका है और तू खुशी मना रहा है। तेरा बेटा इतने दिन अपनी जिंदगी के कम कर चुका है और तू मुबारकबाद पेश कर रहा है और केक काट रहा है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, इससे बड़ा बेवकूफ और इससे बड़ा पागल और उससे बड़ा कमाकल बाप नहीं होगा जो अपनी औलाद का जन्मदिन मनाता हुआ केक काट रहा है, अपने बेटे की जिंदगी के कम होने पर खुशियां मना रहा है। इससे बड़ा बदअकल बाप कौन होगा? वेस्टर्न कल्चर से जब मुतासिर होंगे, मगरबी तहजीब से जब मुतासिर होंगे, तो हमारे घर में हमारी माएँ और हमारी बेटियां भी और हमारे भाई भी और हम लोग भी ऐसे ही होंगे। वरना एक दौर था, पढ़िए मोहत्ता इमाम मालिक, एक सहाबिया के घर में जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ और बच्चे ने जब पेशाब किया तो माँ ने उसी दिन उसकी शर्मगाह पर पानी डाला। जब भी पेशाब करता बच्चा तो माँ पानी डालती। जब बच्चा चलने के लायक हुआ और पहला दिन था तो माँ देख रही है कि बच्चा क्या करता है। पहला दिन बच्चा खड़े होकर चलने लगा, पेशाब लगा तो बच्चे ने पानी का बर्तन खुद उठाया और चला गया, पेशाब करता है और वैसे ही पानी वो भी अपनी शर्मगाह पे डालता जैसे माँ डालती थी। माएँ इस तरीके से तरबियत किया करती थी अपनी औलाद की। आज माएँ क्या करती हैं? पैंट की चैन खोल ले, बेटा यहाँ पेशाब कर ले। आज हमारी माएँ, हमारी औरतें आज ये तरबियत, मदर्स लिप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होता है। जो बच्चा माँ की गोद से तरबियत हासिल नहीं कर सका, माफ़ कीजिए किसी यूनिवर्सिटी में हासिल नहीं कर सकेगा। आज भी देख लो, मैं अब इटावा से शिफ्ट होकर लखनऊ पहुँच गया हूँ, यूनिवर्सिटी है लखनऊ। आज भी देख लीजिए,
पैंट की चैन खोल के, पीएचडी पास डॉक्टर, बड़े बड़े एमबीबीएस, आज भी खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, जिनको इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी पेशाब करने तक का तरीका नहीं आया। वो क्या स्कूलों से पढ़ेंगे और क्या पढ़ाया जाएगा? तरबियत घर से होती है। हम गौर करें, सीखो। मां सा क्या कहा उसने? मैंने तो दुनिया का सवाल उससे भी नहीं किया। मां साल तो दुनिया में यमलिकुहा, जो दुनिया का मालिक है। फ़कैफ़ा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, फिर उससे कैसे मांगू जो मालिक ही नहीं, कुछ भी मालिक नहीं है। चले गए, ऐसे ही जिंदगी गुजार ली, ऐसे ही जिंदगी। हमारे और आपके लिए अल्लाह ताला ने एक दुआ बताई है, इस दुआ को पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के इस वाक़े से अब हम बिल्कुल सब कुछ लुटा के और जंगल में चले जाएं और रहबानियत अख्तियार कर लें, ये भी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया तर्क करने का हुक्म भी नहीं दिया कि हम बिल्कुल छोड़ दें। एक दुआ सिखलाई, इस दुआ को अपना वजीफ़ा बनाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह, दुनिया में जो भलाइयाँ वो तू हमें अता फरमा, जो खूबियाँ दुनिया के अंदर वो तू हमें अता फरमा, और आखिरत में भी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तू हमें अता फरमा, और हर हाल में व क़िना अज़ाबन्नार, हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम के अज़ाब से हमको नजात अता फरमा। दुनिया को तलब करने की दुआ भी सिखलाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया, लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ जो भी दुनिया में हो वो तो हमें अता फरमा। मेरे भाइयों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक नज़र डालिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए कुछ चंदा मांग रहे हैं, है कोई जो दे? हज़रत उस्मान उठते हैं और कहते हैं मैं 100 ऊँट दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान तुमने 100 दे दिए। उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे? हज़रत उस्मान दोबारा उठते हैं कि मैं 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे? तीसरी बार भी उस्मान गनी उठते हैं और कहते हैं मैं 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते उस्मान अब ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं, तुम 300 दे चुके हो, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे? हज़रत उस्मान चौथी बार उठते हैं कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूँ। 7 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान के अलावा कोई और उठे, लेकिन 7 बार हजरत उस्मान गनी उठते हैं। अल्लाह के नबी समझ गए अब जितनी बार भी मैं कहूँगा उस्मान गनी ही उठेंगे। आप खामोश हो गए, नमाज पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए और मुझे पैगाम दिया इस मस्जिद में जितने भी लोग हैं वो सुन ले, आज उस्मान ने 700 सदका और खैरात करके इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अभी अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेज के मुझे बताया कि उस्मान से कह दो कि मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौमी क़त्तु। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, आज के बाद अगर मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा, एक भी अमल न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, कोई और नहीं उठ रहा है लेकिन उठ रहे हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत रह जाए, आप मांगे और फिर कोई ना उठे तो नबी अकरम की बेइज्जती इंसल्ट मकसूद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो 7 बार जब कोई नहीं उठा तो उस्मान ही उठ रहे हैं, उस्मान गनी अपना दरवाजा खोल रहे हैं। था पैसा, था दौलत, लेकिन लुटाया भी बखीली और कंजूसी नहीं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। तो ये झूठ इतनी बुरी चीज़, अल्लाह के रसूल ने कहा बखीली हो सकती है लेकिन झूठा नहीं हो सकता है। गौर कीजिए आप, बहुत मजम्मत है झूठ पर। हम लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूं, वरना सिर्फ झूठ ही पर बोलूं तो पूरा 2, 2.5, 3 घंटा झूठ पर भी तकरीर की जा सकती है, सिर्फ झूठ पर। इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वादा अखलफ। दूसरी चीज़ क्या बताई? जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। ये भी हमारे अंदर आम है। हाँ बस बस आ रहे हैं, बस 2 किलोमीटर रह गया है और हैं हम अभी 20 किलोमीटर। सामने वाले को झूठी तसल्ली देना। वो वाक़या सुना, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल से किसी साहबी ने, किसी यहूदी ने कहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतना कहा कि आप ये बैठिए मैं अभी आता हूँ।
अभी आता हूँ। और घर जाने के बाद भूल गया वो अपना वादा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कह दिया था कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जाओ। 3 दिन के बाद आया, फिर भी उसको याद नहीं आया। 3 दिन के बाद वो आया और नबी को वहीं बैठा हुआ देखा, तब याद आया, अरे अरे आप तब से बैठे हैं? कहा हाँ, क्यों? कहा मैं तो चला गया था, मैं तो भूल गया। आपने कहा तुम भूल गए थे लेकिन मैं नहीं भूला था। इमाम बैहकी ने इसको अपनी सुनन के अंदर नकल किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के बड़े वो थे। और ये वादे के बारे में यहाँ तक फरमाया कि जो वादा खिलाफी करता है वो मुनाफिकत है उसके अंदर, मुनाफिकत है उसके अंदर। वादा खिलाफी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुनाफिक की अलामत बताई है। वाइज़ा हद्दसा कज़ा, वादा खिलाफी करने वाला उसके अंदर मुनाफिकत है। 1/3 मुनाफिक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब इंतकाल का वक्त करीब आया, देखिए यहाँ तो बड़ा अजीब हिसाब है। हमारी बेटी का निकाह रिश्ता लगा हुआ है, शादी होने वाली है, लेकिन शादी होने से पहले पता चला कि एक और कोई अच्छा रिश्ता आ गया और वो मेरी बेटी को और अच्छा रख सकता है। तो कोई ना कोई लड़के में ऐब निकाल कर रिश्ता तोड़कर उसके साथ कर दिया जाता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर की जब इंतकाल का वक्त आया तो वो जो लोग अयादत के लिए आए उनसे कहने लगे फ़लाँ नौजवान को बुलाओ। कहा कि वो तो यहाँ का रहने वाला नहीं है, कहीं दूर है। कहा कोई जाए और उसको बुला कर ले आए। कहा क्यों, इतना अहम क्यों? कहते हैं कि सुनो, जब मेरी बेटी नाबालिग थी तो मैंने उस नौजवान से वादा किया था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ उसका निकाह कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है और मुझे वादे का ख्याल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा इंतकाल हो जाए और मैं 1/3 मुनाफिक की हालत में अल्लाह तबारक व ताला से मिलूँ। जाओ जल्दी उसको बुला कर लाओ। अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गया तो खैर, मैं ख़ुद उसका निकाह अपनी बेटी का उसके साथ कर दूंगा, और अगर उसके आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो सुनो, मैं पूरी इजाज़त देकर जा रहा हूँ कि मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना। वादा कब किया होगा? जब बेटी नाबालिग थी। और याद कब आ रहा है? जब बालिग हो गई। कहते हैं कि अब मैं उस वादे को पूरा करने के लायक हो गया। ये वाक़यात हमें किस लिए सुनाए जाते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हुर्मुज़ान और हुर्मुज़ दोनों नाम इसके आते हैं, लेकिन हुर्मुज़ान ज़्यादा लोगों ने इसको बयान किया है। हुर्मुज़ान की तलाश थी और उसको देखते ही गिरफ्तार करके हज़रत उमर फ़ारूक की अदालत में लाने का हुक्म था, क्योंकि इसने बहुत नुकसान पहुंचाया था और इसके कत्ल का हुक्म सादिर हो चुका था। हुर्मुज़ान पकड़ा जाता है, पकड़कर उमर फ़ारूक की अदालत में लाया जाता है और उमर फ़ारूक की अदालत से उसको जुमे के दिन कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। जुमे का दिन है, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। हुर्मुज़ान को मैदान मक़तल में लाया जाता है, जल्लाद के हाथ में तलवार है। हज़रत उमर फ़ारूक पूछते हैं, हुर्मुज़ान कोई आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश कुछ हो तो बोल। कहता उमर तलवार उठा और कत्ल कर दे, तू मेरी आखिरी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता। हज़रत उमर ने कहा कि अगर जायज़ तमन्ना होगी तो ज़रूर पूरी करूँगा। अब तू तमन्ना ये करने लगे कि मेरी जान बख्श जाए तो ये तो पूरी नहीं कर दूँगा ना। उसने कहा उमर मेरी जायज़ तमन्ना भी तू पूरी नहीं कर सकता। कहा बोल तो बता क्या है। मैं वादा करता हूं अगर तमन्ना जायज़ होगी तो पूरी करूंगा। कहा उमर मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि कत्ल होने से पहले मुझे 1 गिलास पानी पिलाया जाए और वो पानी आप लेकर आएं, आप मुझे पानी पिलाएं, मेरे हाथ में आप दें। और इसके साथ ये ख्वाहिश भी जुड़ी हुई है कि मैं किसी जल्लाद के हाथ से नहीं बल्कि आपके हाथ से कत्ल होना पसंद करूंगा। आप मेरी गर्दन पर तलवार चलाएं
हज़रत उमर फ़ारूक मुस्कुराते हैं, कहते हैं नेक काम में देरी किस बात की। ठीक है, ये ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन इतना तो बता मेरे ही हाथ से क्यों कत्ल होना चाहता है। कि उमर सुना है तू बड़ा जरी और बड़ा बहादुर है, जब तू तलवार चलाता है तो हाथ तेरा लग़्ज़िश नहीं करता है और एक ही बार में गर्दन तन से जुदा हो जाती है और मरने वाला तड़प तड़प कर अपनी जान नहीं देता। ठीक है, ला ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। पानी मेरे हाथ से पिएगा। गए और पानी लाए, ले पानी पी ले। बहुत शातिर दिमाग, पानी का गिलास होंठों तक ले जाता है लेकिन वापस कर लेता है। तलवार देखता उमर की, फिर ले गए। ऐसा लग रहा जैसे वो डर रहा हो। हज़रत उमर कहते हैं क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी रहा है, देर क्यों कर रहा है। नहीं 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 पी रहा हूँ, डर लग रहा है कहीं तू बेवफाई ना कर जाए। उमर का कैसी बेवफाई, इसी बात का तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और मेरा जहन पानी पे लग जाए और तू धोखा दे दे और तेरी तलवार पानी पीने भी न दे और मेरी गर्दन पर चल जाए। हज़रत उमर फ़ारूक थोड़ी सी लग़्ज़िश खा गए। कहते हैं अरे मैं मोमिन हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ और उम्मती नबी का कभी धोखा नहीं देता। मैं वादा करता हूँ जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलाऊँगा। कहा लगा के हंसने लगा, ठाठे मार के हंसने लगा। हज़रत उमर कहते हैं मौत सामने खड़ी और हंस रहा है। कहता उमर अब तो तेरा बाप भी मुझे कत्ल नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो उमर, अभी आपने कहा है कि मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ और मोहम्मद का उम्मती कभी धोखा नहीं देता, और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे नबी ने वादा खिलाफी करने वाले को मुनाफिक बताया है। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया है, आए हर मुजान जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। तो हाँ नहीं चलाऊंगा, तो पानी पी ना, जब तक पी नहीं लेगा तब तक नहीं चलाऊंगा। उसने उठाकर फेंक दिया पानी। कहने लगा उमर ना मैं पानी पीऊंगा ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। हजरत उमर कहते हैं इस हाल में भी शरीयत मुझे इजाजत देती है कि मैं तुझे कत्ल करूं, लेकिन उमर को डर लगता है कि क़यामत के दिन में 1/3 मुनाफिक की हालत में ना उठाया जाऊं, वादा खिलाफी के जुर्म में मेरा हिसाब व किताब ना हो। आए हुरमुजान जा, मैं बंधा हुआ हूं अपने वादे के मुताबिक, जा, लेकिन याद रखना आइंदा अगर तू किसी भी मौके पर पकड़ा गया तो याद रखना ना जुमे का दिन होगा, ना आखिरी आरजू, ना आखिरी तमन्ना तुझसे पूछी जाएगी। जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन तेरी गर्दन पर तलवार चला दी जाएगी। उसने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन अब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, अब आप मुझे कभी गिरफ्तार ही नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्या तुम ये मुल्क ये बस्ती छोड़कर जा रहे हो। कहा नहीं, इसी बस्ती में रहूंगा। जिस तालीब ने आपको वादा पूरा करने का इतना मजबूत पाबंद बनाया है उसी तालीम से मैं भी जुड़ना चाहता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माफ़ कीजिएगा, सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो इस्लाम ले आया, उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन और दूसरे लोगों ने कहा कि वो इस्लाम नहीं लाया, लेकिन उस दिन से उसने सारे बुराइयों के रास्ते तर्क कर दिए और छोड़ दिए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी एक मुहक्किक थे और अच्छी रिसर्च रखते थे। रसूल रहमत में वो लिखते हैं कि वो इस्लाम ले आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत उमर फ़ारूक ने भी उससे मुआनिका करके छोड़ दिया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि वादा पूरा करना ये मुसलमानों की, ये इस्लाम की शान है और हमारे अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। वइज़ा अतुमिना खाना, अमानत में ख़यानत, अमानत में ख़यानत बहुत बुरी चीज़। किसी ने आपके पास कोई चीज़ अमानत रखी हो और जब वो 1 महीने 2 महीने के बाद आए और आप कहते हैं कि भक्त झूठ बोलते हो, ये मुनाफिकत है, वबाल है इस पर। मशवरे भी अमानत हुआ करते हैं।
जब किसी को आप मशवरा दें तो सही मशवरा दें, मशवरों में खयानत नहीं होनी चाहिए, सही सही मशवरा दें। मेरी बेटी की शादी फलां लड़के से हो रही है, लड़का ठीक है कि नहीं। अब आप ये ना सोचें कि मेरे लड़के की शादी तो उसने अपनी लड़की से की नहीं, इसके साथ कर रहा है, उस लड़के में हज़ारों बुराइयां बता के और उसका भी रिश्ता तोड़वा दें। मशवरा भी एक अमानत होता है, मशवरा भी एक अमानत होता है। मेरे भाइयों, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अमीन कहा करते थे। अमीन, अमानत किसको कहते हैं? मैंने आपके पास 1000 रुपये रखे, 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, आप मुझे दे देना। आपने कहा ठीक है, आपने बिजनेस में लगा लिया, कारोबार में लगा लिया। 1 हफ्ते के बाद जब मैं आया, मैंने कहा भाई मेरे 1000, हाँ आपने दिया था, चलो अपने नौकर से कहा, अपने मुलाजिम से 1000 रुपये पर्स में निकालो और इनको दे दो। आपने अपने पर्स में से 1000 रुपये निकाल के हमें दे दिया। आप ईमानदार तो कहलाए जाएंगे लेकिन अमानतदार नहीं कहलाए जाएंगे। आपने मेरे 1000 रुपये मुझे दे दिए, ये तो ठीक है, लेकिन मेरी अमानत आपने वापस नहीं की। जो नोट जिस शक्ल में मैंने आपको दिया था वो आप खर्च कर चुके हैं। आप ईमानदार तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं। अमानतदार आप तभी कहलाए जाएंगे जब आप मेरे नोट, मेरे सिक्कों और मेरी चीज़ को हूबहू उसी शक्ल में आप मुझे लौटा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार नहीं थे, अमानतदार थे। लोग जो आपके पास अमानतें रखते थे, आप उनकी अमानतों को हूबहू उसी शक्ल में उनके पास पहुंचा दिया करते थे। और नहीं पहुंचा पाते या चले गए तो अपने बिस्तर पर किसी और को सुला गए कि लोगों की अमानतें उनके हवाले करके कल तुम भी मेरे साथ चले आना, मेरे पास चले आना। तो मेरे भाइयों, अमानतदार बनिए, अमानतदार बनिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र की बेटी से हज़रत हसन भी निकाह करना चाहते थे, हज़रत हुसैन भी निकाह करना चाहते थे, और एक और शख्स है अब्दुल्ला नाम का, वो भी निकाह करना चाहता था। लड़की का बाप हज़रत अली के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी के से आपका बेटा हसन और आपका बेटा हुसैन भी निकाह करना चाहता है, और एक और शख्स है अब्दुल्ला नाम का, वो भी निकाह करना चाहता है। मैं आपसे मशवरा करने के लिए आया हूँ, मैं किसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दूँ? तो जवाब दिया कि तुम अब्दुल्ला के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। हसन मुनासिब नहीं रहेंगे, खुशामद पसंद हैं। अगर आपकी बेटी इतनी खुशामद नहीं कर सकी तो फिर तलाक देने का आदी है वो। और हुसैन से इसलिए नहीं कि फजर्राब बात बात पर गुस्सा करता है और मारता है, इसलिए आपकी बेटी हुसैन के पास भी खुश नहीं रह पाएगी। अब्दुल्ला के साथ निकाह कर दो। शाम को दोनों बेटे अपने बाप के पास बैठे। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे नाना ने मेरा दिल कभी नहीं तोड़ा, आपने दिल तोड़ दिया। अरे मेरे लिए नहीं तो मेरे भाई के लिए, कम से कम वो आपकी बहू होती, घर में आती। आपने हम दोनों में से किसी के साथ कहा, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासो, तुम्हारे नाना का फरमान है, अल मुस्तशार मुतमिनुन, मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए। उसने हमसे ये नहीं कहा कि मैं हसन के साथ कर दूं या हुसैन के साथ, उसने ये कहा कि मुझे मशवरा दो, हसन बेहतर होंगे या हुसैन या अब्दुल्ला। तो मेरी नज़र में जो बेहतर था, अमानतदारी के साथ मशवरा मैंने दे दिया, और तुम लोगों की जो कमी थी मैंने उसको वो भी बता दिया, इसलिए कि तुम्हारे नाना ही का फरमान है कि मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए। मेरे भाइयों, तो ये मुनाफिकत की अलामत हमारे अंदर अगर पाई जाती है, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, तो फिर हदीस के अल्फाज उठाइए, व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम, कितना ही रोज़ा रखता हो, कितनी ही नमाज़ें पढ़ता हो, और अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान तसव्वुर करता हो, हम मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे, हम मुनाफिक हैं। अपने माहौल को संभालिए। अल्लाह के हुकूक के साथ साथ अल्लाह के बंदे यानी हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखिए। देखिए आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं, कभी कभी नमाजें मुंह पे मार दी जाती हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, फरमाया
वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। मेरे नबी एक बार कसम खा लेते तो उतना ही काफी था, कसम न भी खाते तो हमारे ईमान लाने के लिए फिर भी जरूरी था, लेकिन कसम खा रहे हैं वो भी 3 बार। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए वो मोमिन नहीं। न हिंदू की कैद, न मुसलमान की कैद, न सिख की कैद, न ईसाई की, पड़ोसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, अकीके का मौका था, जानवर खरीद के लाए, कहा 7वें दिन अकीका होगा, जब जानवर ज़िबा हो जाए, गोश्त पक जाए तो मेरा पड़ोसी यहूदी है उसको गोश्त ज़रूर पहुंचा देना। आज 7वां दिन था, कहने लगे देखो आज अकीका है, गोश्त पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। फिर बकरे को लाया गया, दोनों बकरे ज़िबा कर दिए गए, दोनों मेंढे, और जब ज़िबा करके अलग हट गए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, तो फरमाया देखो जब गोश्त बन जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। जब उसकी खाल उतर गई और बोटियां बनने लगी तो कहा देखो पड़ोसी का ख्याल रखना, उस यहूदी पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी को गुस्सा आ गया, सुन लिया, 1 हफ्ते से तुम्हारी बक सुनते चले आ रहे हैं, जानवर खरीदने जा रहे पड़ोसी को दे देना, खरीद के लाए तो पड़ोसी को दे देना, आज जानवर ज़िबा करने से पहले पड़ोसी, अरे मैंने सुन लिया है, आपकी बीवी हूं, दे दूंगी, पकने तो दीजिए पहले हांडी। कितनी बार एक बात को कहेंगे? फरमाया मेरी बीवी गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जुमे के दिन मिंबर पर खड़ा होकर खुतबा देते हुए सुना है। उस खुतबे में आपने पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि अब रही क्या गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद आप ये जुमला अपनी ज़बान से निकाल दें कि जिस ज़मीन पर, जिस मकान में तुम रहते हो उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है। कहीं ये जुमला आप ना बोल दें, क्योंकि इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि पड़ोसी को अपनी ज़मीन और जायदाद में वारिस न बना दें। मेरी बीवी पहुंचा देना पड़ोसी के हुकूक, जबकि यहूदी था। मेरे भाइयों, हुकूक को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप चाहे कितनी नमाज पढ़िए, तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहिए और कभी मत छोड़िए, लेकिन अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, इसलिए कि आपने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया है। आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का आपने ख्याल नहीं किया है। मक्के से उम्रा और तवाफ करने के बाद ताइफ का सफर कर रहे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी इस वाक़े को नकल करते हैं। और सुनिए, जब ताइफ पहुंच गए तो लोगों ने कहा अबू हुरैरा बहुत दिनों के बाद ताइफ में आए हो, आज कोई एक ऐसी हदीस सुनाओ जो आपने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनी हो। आजकल की तरह लंबी चौड़ी तकरीर का ज़माना नहीं था, न इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें हुआ करती थीं, न 1.5-2 घंटे की खिताब हुआ करते थे। वहाँ 1-2 हदीस सुनी और उसी पर अमल हो जाया करता था। वहाँ चर्ब ज़बानी का दौर नहीं था, अमली मैदान में उतरने का शौक़ था। मेरे प्यारे साथियों, खुद नबी अकरम की पूरी 23 साल ज़िंदगी का मुताला कीजिए। आपकी ज़िंदगी का सबसे लंबा खुतबा, आपकी 23 साल नबी ज़िंदगी में सबसे बड़ा और सबसे लंबा खुतबा अगर कोई था तो वह हज्जतुल विदा का खुतबा था। हज्जतुल विदा का खुतबा जो आपने हज्जतुल विदा का खुतबा जो आपने अरफात के मैदान में दिया था, लेकिन उस हज्जतुल विदा के खुतबे को भी अगर नोट किया जाए और उसको अगर मैं हू बहू जो नबी अकरम ने पेश किया अपनी ज़बान से पेश करूं तो वो खुतबा भी 15 मिनट से ज़्यादा का खुतबा नहीं था। ज़िंदगी का सबसे लंबा खुतबा हज्जतुल विदा का, लेकिन वो खुतबा भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। मेरे भाइयों, आपने तकरीरों के ज़रिए और लंबी चौड़ी और चर्ब ज़बानी के ज़रिए इस्लाम नहीं फैलाया, बल्कि किरदार के ज़रिए जो बोला उसको करके फिर दिखाया और इस किरदार के अमली नमूना पेश करने के बाद लोगों को अपना गर्विदा बनाया, अपना 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 मुरीद बना लिया। मेरे भाइयों, इसको समझने की कोशिश करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताइफ में कहते हैं कि देखो आज मैं थका हुआ हूँ, आज तो नहीं, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल मैं आपके सामने ज़रूर कोई ऐसी हदीस सुनाऊंगा जिसको मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी, ज़रूर सुनाऊंगा। उस ज़माने में समझ में भी आता था कि थका हुआ है, ऊँट का सफ़र, घोड़ों का सफ़र,
रास्ते पुरखतर, फिर ये कहा जाए कि हाँ मैं थका हुआ हूं, तो समझ में आता है आज एरोप्लेन के सफ़र, ट्रेन के सफ़र, एसी सफ़र, और आज के सफ़र में 2-3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम जैसे लोग ये कहें बीमार हैं, तबीयत ख़राब है, नासाज चल रही है, तो ये अजीब सा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तबीयत ख़राब नहीं हो सकती है, लेकिन ये अजीब सा लगता है कि इतने आरामदेह सफ़र पर भी उसको हम अपनी तकरीरों और अपने जलसों में बयान करने लगे। और वो देखिए कि इतना लंबा सफ़र करके आए, कहा नहीं आज नहीं कल इंशाअल्लाह। दूसरा दिन था, ज़ोहर की नमाज, ऐसे ही वक्त था। ज़ोहर की नमाज के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर रसूल पर बैठ गए। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी कि आज अबू हुरैरा तशरीफ लाए, दर्स देंगे। इमाम बुखारी इस वाक़े को अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफ़रद में नकल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इस मजमे में हम जैसे लोग कहाँ ये सब पूछते हैं, और ना पूछ सकते हैं, ना पूछने का हक़ आप देंगे, हमें नहीं दे सकती ये समाज, ये सोसाइटी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, सुनिए, ये जितने लोग सुनने आए हैं मुझे, इनमें से अगर कोई भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज़ हो तो वो इस महफिल से उठ के चला जाए। अगर हम कह दें तो आधी नहीं बल्कि पूरी मस्जिद खाली हो जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार से नाराज है तो उठ के चला जाए। कोई नहीं उठ रहा है। एक नौजवान ने ज़रूर अपना सर नीचे कर लिया, चादर आदर ओढ़ते थे, सर पे डाल ली। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कोई उठा नहीं। अल्लाह की कसम, अगर कोई भी, मैं उसको अल्लाह का वास्ता देता हूं, अगर कोई भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो तो वो उठकर चला जाए। उस नौजवान ने अपना पूरा चेहरा छिपा लिया और उठ के जाने लगा। मस्जिद के बाहर दरवाजे पर पहुंचकर पलटता है और कहता, अबू हुरैरा, मैं भी आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, आप उस वक्त तक दर्स नहीं देंगे, कोई हदीस नहीं सुनाएंगे जब तक कि मैं जिससे नाराज़ हूँ उससे गिला और शिकवा दूर करके मैं वापस नहीं आ जाता। मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस सुनने से मैं महरूम रह जाऊँ। गया और अपनी खाला के पास जाता है, उनको मनाता है और माफ़ी तलाफ़ी करता है, और खाला ने भी सिद्क़ दिल से अपने भांजे को माफ़ कर दिया। फिर आता है, खाला ने चलते वक्त इतना ज़रूर कहा, भांजे मेरी तरफ से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतना सवाल कर लेना कि एक आदमी अगर महफिल में अगर नाराज़ है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता था, पूरे मजमे को आपने हदीस क्यों नहीं सुनाई। एक दो आदमी अगर नाराज़ हैं तो रहने दें, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक दो आदमियों की वजह से आपने हदीस सुनाने ही से मना कर दिया और ये कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं बोलूँगा जब तक कि जो नाराज़ हैं वो उठ के नहीं चले जाते। आखिर क्या फ़र्क पड़ रहा था आपके ऊपर, ये मसला पूछ लेना मेरी तरफ से। नौजवान आता है, अब उसका चेहरा खुला हुआ है, अपनी नशिस्त पर आकर बैठता है, कहता है, अबू हुरैरा मैंने पूछ लिया, मैंने माफ़ कर ली, मैंने माफ़ी तलाफ़ी कर ली, मेरी खाला मुझसे नाराज़ थी। उस पूरी बस्ती में ताइफ में सिर्फ एक आदमी ऐसा निकला जो अपनी खाला से नाराज़ था, लेकिन ये नाराज़गी भी इतनी बड़ी नहीं थी कि मौत और मिट्टी और खुशी और गमी में एक दूसरे को बुलाना छोड़ दिया जाए। माफ़ी फ़ौरन हो गई। गए और खाला ने कहा मेरे घर पे आ गए हो, जाओ भांजे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। कहा अबू हुरैरा मेरी माँ की मेरी खाला की एक अमानत है। मेरी खाला ने कहा कि अबू हुरैरा से ये मसला पूछ लेना। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी खाला को इस बात का जवाब दे दूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं, आज मैं तुम्हें वही हदीस सुना रहा हूँ जो मैंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुना है। मेरे और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। अल्लाह के नबी ने वो मुझे बताया, मैं वो आपको इस मजमे में बता रहा हूँ और यही हदीस ही आज मेरा दर्स होगा। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया जिस महफिल में, जिस मजलिस के अंदर अगर एक भी शख्स अपने किसी रिश्तेदार से नाराज होकर आया है और बैठा हुआ होता है
तो पूरी की पूरी मजलिस पर अल्लाह की रहमत व गशियत फिर नाजिल नहीं होती है। अल्लाह अपनी रहमत और अपनी गशियत को रोक लेता है, फिर वो पूरी की पूरी मजलिस उससे महरूम कर दी जाती है। मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह की रहमत होना ही नहीं है तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, जब रहमत के फरिश्ते आएंगे ही नहीं तो अपना वक्त मैं क्यों बर्बाद करूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस शख्स को भी, या तो वो नाराज है तो माफी तलाफी करके आ जाए, या फिर इस मजलिस से चला जाए, ताकि अल्लाह की रहमत और गशियत नाजिल होने लगे, रहमत बरसने लगे। जिस मजलिस में एक आदमी भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज है तो अल्लाह ताला पूरी मजलिस से रहमत को रोक लेता है। मेरे भाइयों, हमारी मजलिसों का क्या हाल होगा, हमारे जलसे जुलूसों का क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि ये पावर हमें भी नहीं है। क्योंकि आप भी सवाल करेंगे, हमारे बारे में पूछता है, तेरे भी रिश्तेदार मौलवी साहब तुमसे नाराज़ होंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाइयों, हम भी इंसान हैं, उलमा भी इंसान हैं, हाफिज़ भी इंसान हैं, एक दूसरे की रिश्तेदारी एक दूसरे से लगी हुई है, और हर घर घर का ये मैटर हो चुका है। लेकिन अल्लाह के रसूल के जो औसाफ़ हमीदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताए थे, आपको मालूम है, जब अल्लाह के नबी गारे हिरा में गए और आपको दबोचा गया और भींचा गया, और आप खुद फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और फिर गारे हिरा छोड़कर जब घर पे आए, कहा खदीजा चादर उड़ाओ, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल चादर उड़ाओ। चादर उड़ा दी गई। क्या हुआ कि मुझे डर लगता है, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर पूरा वाक़या बताया कि गारे हिरा में ऐसा ऐसा हुआ, खदीजा मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी जान न चली जाए। ये क्या था, कौन था जो गारे हिरा में आया था और जिसने मुझे दबोचा, मुझे भींचा? तो हज़रत खदीजा ने जो तसल्ली दी, और तसल्ली देते हुए जो फरमाया, कल्ला वल्लाहि ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा। बुखारी किताब बदिल वही के अल्फाज पर गौर कीजिए। नहीं मेरे सरताज, मेरे शौहर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई जिन्नात दबा दे, आप पर कोई शैतान हमला कर दे? नहीं, आपने आज तक कोई बुरा काम ही नहीं किया है। अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं होने देगा, कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहली सिफत, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, आप तो कराबतदारों को मिलाते हैं, आप तो रिश्ते नाते जो टूटे हुए उनको जोड़ने का काम करते हैं। वह तहमिलुल कल्ला, आप तो मजदूरों का बोझ अपने सर पे उठा के उनको उनके घर तक पहुंचा देते हैं। वह तकसिबुल मादूम, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है, आप मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाते हैं और आप उनको दे देते हैं। वह तकरिज़ ज़ैफ़, खुद नहीं खाते लेकिन मेहमान भूखा नहीं जाता आपके यहाँ से, आप मेहमान नवाजी करते हैं। वह तुईन वाला नवाए बिल हक, और आप रास्ता भटके हुए को रास्ता बताते हैं, उसको उसके घर तक पहुँचा देते हैं, उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। आपके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं। तो पहली खूबी क्या बताई? इन्नका लतसिलुर रहीम, नबी बनने से पहले भी ये सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर थी कि रिश्तेदारियों को जोड़ना बहुत बड़ा नेक काम है। मेरे भाइयों, ये कराबतदारों को जोड़ना, अभी मैंने बताया था ना कि झूठ बहुत बुरी चीज़ है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हैं। इतनी खतरनाक बदबू आती है झूठ बोलने वाले के मुंह से। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब 2 लोग आपस में मुतज़ाद हो जाएं, इख्तलाफ कर बैठें और लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कौम की जिम्मेदारी फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, उनको एक कर दो, उनको मिला दो। फिर आपने ये भी फरमाया अगर उन दोनों को मिलाने में अगर झूठ का भी सहारा लेना पड़ रहा है तो झूठ बोल दो। लईसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह कराने में अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह के आपको झूठा नहीं लिखा जाएगा। झूठ जैसी बदतरीन बुराई, लेकिन मिलाने के लिए और एक करने के लिए, 2 लोगों को जोड़ने के लिए अल्लाह के रसूल ने यहाँ इजाज़त दे दी। अगर झूठ से काम बन रहा है तो झूठ बोलकर उन दोनों को आपस में मिला दो। बताइए आप कितना इत्तेफाक और इत्तेहाद चाहा था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और जितना नबी ने चाहा उतना ही हम दूर हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हमें आपस में मिलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें क़राबतदारों रिश्तेदारों से हमें अपने गिले शिकवे दूर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे इलाह
सिर्फ कराबतदार ही नहीं बल्कि जितने भी हम मुसलमान हैं, हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, आज वक्त की ज़रूरत है सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। हमारे घर के झगड़े हैं, हम इसको बैठ के निपटाएंगे और आपस में गिले शिकवे दूर करेंगे, लेकिन इत्तेफाक और इत्तेहाद अपनाइए। तस्बीह के दानों की तरह बिल्कुल आपस में मिल जाइए, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाइए, अपने आप से इख्तलाफात को भुलाइए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह मुनाफिकत हमारे दिलों से निकाल दे। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वादा खिलाफी करने से हमें महफूज फरमा दे। अल्लाह हमें अमानत दारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और मुनाफिकत की जो अलामतें हैं बारे अल्लाह वो हमारे दिलों से निकाल दे। और जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।